हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आपके लिए क्लास 11 क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर आए हैं। तो देखिए इस बार का हमारा नया चैप्टर क्या है। तो मेरा जो चैप्टर है वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है साहब इस बार। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या चीज है, लिमिटेशंस। जी हाँ, ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो बिजनेस की जरूरी हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसके अंदर रहकर ही हम अपना बिजनेस करते हैं। तो अकाउंटेंसी की कुछ क्या होती है हमारे पास, अकाउंटेंसी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसके अंदर हमारा अकाउंट्स काम करता है। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है अकाउंटेंस इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कभी कभी क्या होता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हम तैयार करके रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सही होती हैं। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें भर रहे हो, जरूरी नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन सही हो। कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। किस तरह से गलत होती है, क्योंकि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं एविडेंस के ऊपर। हम अपना सारा काम जो है वो एविडेंस के बेस पर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई मशीन परचेज करी। जब आप मशीन परचेज करके लाते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल होगी, 8 साल होगी या 12 साल होगी। तो अपना डेप्रिशिएशन आप उसी के बेस पर लगाते हैं। सपोज कीजिए 10 साल है तो आप 10 साल की डेप्रिशिएशन के हिसाब से मशीन को लेकर चलते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो मशीन 10 साल तक चले। जब वो चीज आपके पास जो है वो 10 साल तक ही चल रही हो, उससे ज्यादा साल तक भी चल सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में काम करे वो सारे के सारे सही हैं। दूसरी चीज, जब आप किसी भी आदमी को कोई चीज बेचते हो तो हम उस आदमी को डेप्टर्स बोलते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपए का माल किसी को बेच दिया। अब जब मैं 1 लाख रुपए का माल किसी आदमी को बेच देता हूं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाता हूं डेप्टर्स। मैं दिखाता हूं कि मेरे डेप्टर्स की अमाउंट जो है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की। और मैं इसमें ये मान लेता हूं कि बैड डेप्ट, इसमें से कुछ पैसे मर जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने माना 5,000 रुपए मर जाएगा और मुझे वो 95,000 पे करें। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरे पास 95,000 आएंगे। हो सकता है 95,000 से ज्यादा पैसे आ जाए, हो सकता है 95,000 से पैसे कम आ जाए। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, हम अपना स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन लेके चलते हैं। आप जो मार्केट प्राइस होता है और जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, इन दोनों में से जो लोअर प्राइस होता है आप उस पर लेकर चलते हो। तो क्या आप ये मान के चलते हो कि जो लोअर प्राइस आपने ले लिया उसी के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट है, आप उसी के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर चलते हो। और इन फ्यूचर अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है या उसकी कीमत कम हो जाती है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इसी बेस पर। और उससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आ जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे क्या होते हैं, प्योरीफाई होते हैं, सारे ठीक हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी ना किसी वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कमियां रह जाती हैं। तो ये सबसे पहले हमारी लिमिटेशंस होती है। सेकंड लिमिटेशंस क्या है, सेकंड लिमिटेशंस है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, सपोज कीजिए मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी। जब मैंने बिल्डिंग परचेज करी थी तो उस बिल्डिंग की कीमत थी 50,000 रुपए की। इन फ्यूचर अब मेरे पास उसकी जो कीमत है वो कितने की, 80,000 रुपीज की। लेकिन क्योंकि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हिस्टोरिकल, जो मेरी पुरानी बातें होती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट उसके ऊपर लेके चलता हूं। और मैं अपना डेप्रिशिएशन लगाता हूं या अप्रिशिएट करता हूं, वो किसके हिसाब से लगाता हूं, एक बेस के ऊपर। 10%, 20%, 5%, इसके हिसाब से मैं लेके चलता हूं कि इन फ्यूचर इतना पैसा कम हो जाएगा या इतना पैसा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो थी उसके हिसाब से मेरा प्राइस जो है वो ज्यादा हो गया, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जबकि मुझे पता है कि मेरी कीमत पहले 50,000 थी और आज के टाइम में उसकी कीमत कितनी हो गई, 80,000। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता हूँ, पीछे वाली बातों को लेकर चलता हूँ, तो मैं इन बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हम जिसे कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो। हमारा थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटी एलिमेंट। जब हम अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं तो आप मानते हैं कि अकाउंटेंसी का वर्क, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां हमने पढ़ा था कि टर्म्स ऑफ मनी में करा जाता है। यानी कि जितनी भी आपके अकाउंटिंग से के काम होते हैं वो टर्म्स ऑफ मनी में करते हैं। आप यहाँ पर क्वालिटी या क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं। आपके पास सपोज कीजिए 4 आदमी काम कर रहे हैं, एक पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, एक तीसरा आदमी है और एक चौथा आदमी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी फर्म के अंदर वो चारों के चारों आदमी सेम काम कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ आदमी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ आदमी भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ आदमी जो है बिल्कुल बहुत बुरा काम कर रहे हो। लेकिन हम क्योंकि इनकी क्वालिटी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं दिखा सकते, हम केवल किस चीज को दिखाते हैं, वो चीज जो टर्म्स ऑफ मनी में होती है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स की होती है, केवल उस चीज को दिखाया जाता है।
तो इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्वालिटी किसी भी आदमी की या किसी भी पर्सन की इग्नोर कर दी जाती है। तो क्वालिटी सबसे मेन होती है। आप यहाँ 4 मैनेजर काम कर रहे हैं, तो क्या सभी मैनेजर एक सा काम करेंगे? सभी मैनेजर एक सा काम नहीं कर सकते। उसके बावजूद हम उनकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी में केवल किस चीज को रिकॉर्ड करा जाता है? मॉनिटरी टर्म्स की अमाउंट, यानी कि वो चीजें जो आप टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। इग्नोर हो जाता है हमारे अंदर, अगर सपोज कीजिए किसी भी तरह का कोई प्राइस चेंज होता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गए। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गए तो आपके जितने भी डाटा थे वो किस चीज के अंदर थे? डॉलर्स के अंदर। आपने अपना सारा अकाउंट्स करा, आपकी परचेज भी हुई, आपकी सेल भी हुई। जब आपने परचेज सेल करी तो किसी और कंट्री के थ्रू आपका काम चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल यूएसए के थ्रू या लंदन या किसी के थ्रू चल रहा था। आपके सारे कंप्लीट हो गए काम, लेकिन आपने देखा कि क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम रुपीज और डॉलर्स के अंदर अमाउंट है क्या होती रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो डॉलर जो था वो अपनी जगह सेम था, लेकिन रुपीज की कीमत क्या हो गई? वो कम हो गई। अब डॉलर के हिसाब से आपका परचेज जो है अलग है, लेकिन अगर आप रुपीज के हिसाब से इसे कन्वर्ट करते हैं तो आपकी परचेज की अमाउंट कुछ और हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों में कोई चेंजेस आते हैं तो मैं उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेरा अगर वर्क किस चीज में चल रहा है? डॉलर्स में, तो मैं अपनी सारी की सारी चीजें डॉलर्स में दिखाता हूँ। अगर मेरा रुपए का कोई इफेक्ट पड़ता है और मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो वो चीज फौरन बदल जाती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका कोई कारोबार है जो रुपीज में चल रहा है और आप इसे अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीस के हिसाब से डॉलर की कीमत में अगर फर्क आ जाता है तो आपका कारोबार फौरन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले कभी क्या है कि अगर कोई प्राइस लेवल कम होता है तो हम उस चीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरह से आपकी एक लिमिटेशन बैठती है। नेक्स्ट लिमिटेशन हमारी कहता है अकाउंटिंग में भी लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब अकाउंटेंसी जो होती है या अकाउंटेंसी का वर्क जो होता है, हम उसे कह सकते हैं कि हर अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट है या जो भी ऑनर्स है, वो चाहता है कि वो अपना बिजनेस अच्छे से अच्छा शो करे। हम कह सकते हैं शो द बेटर पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छा दिखाऊं जिससे मेरी गुडविल बढ़ जाए और मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर वैल्यू हो जाए, तो वो अपने बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा बिल काटेगा और अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी एसेट्स वैसेट्स लेगा और डेप्रिसिएशन कम से कम बिजनेस पर लगाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होगा उसकी कीमतें बहुत कम हो रही हैं। लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस जो है क्या है वो कम दिखाया जाए ताकि वो अपने आप को इंस्टॉलमेंट दिखा दे, यानी कि वो अपना कारोबार को ये दिखाए कि मेरा कारोबार बहुत बेकार है, तो वो बिल कम काटेगा, डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा कर देगा। इस तरह से वो शो करता अलग पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। कोई आदमी है उसके पास पैसे की कमी है और वो अपने आप को बैंक करप्ट दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि पैसे दे, और वो बैंक का पैसा मारना चाहता है या लोन का पैसा मारना चाहता है या जिन आदमियों से उसने पैसा लिया उनके पैसों को वो मारना चाहता है, तो वो अपनी फर्म को दिखाएगा कम से कम बहुत कम प्रॉफिट में, या वो अपनी कंपनी को लॉस में भी दिखा सकता है। कब? जब वो ये चाहेगा कि मैं अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दूं, तो इस कंडीशन के अंदर वो अपने बिजनेस को लोएस्ट पे लाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो डिपेंड करती है किस पर? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे हैं तो आप शो कर रहे हैं बेटर पोजीशन, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे नहीं तो आप क्या करते हैं? बेटर पोजीशन शो नहीं करते। जिस तरह से कभी कभी जो है हम फेक चीजों को भी ले लेते हैं, ये फेक चीजें एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट होता तो नहीं, लेकिन हम उस प्रॉफिट को शो कर रहे होते हैं बिना बात में शो। तो हम ये दिखाते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हो कोई जीन्स लेने के लिए, वो आपके सामने जीन्स डालता, कहता ये इस कंपनी की जीन्स है, इसके अंदर लास्टिक भी है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है, इसका कलर फेड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 100 बातें बता देगा। जबकि उस कंपनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। आप उसे लेते हो, काम खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सी कंपनियां जो है वो फेक एडवर्टाइजमेंट करती हैं, नई नई चीजों को दिखाती हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या चीज होती है? विंडो ड्रेसिंग, यानी कि डज नॉट गिव द ट्रू रिजल्ट। उससे आपका जो ना फेयर और ट्रू रिजल्ट बिजनेस का नहीं निकलता और आपका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो है इसकी परफॉर्मेंस जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? वो खराब होती है।